जय माता दी। हम डिस्कस कर रहे थे गुलिवर ट्रेवल्स, और गुलिवर ट्रेवल्स का ये जो है फोर्थ पार्ट है। इससे पहले अगर फर्स्ट थ्री पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं, जैसा कि आप इनके नाम देख सकते हैं स्क्रीन पे, सो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में पार्ट 4 आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है अ वॉयेज टू द कंट्री ऑफ होयनम्स। इसमें क्या होता है कि वो जब होयनम्स जाते हैं गुलिवर, तो उनको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या उन्होंने सटायर करने की कोशिश की है सोसाइटी में, वो हम सब देखने वाले हैं इसमें। तो इसमें जो यात्रा होती है कंट्री ऑफ होयनम्स में, इसमें किस तरीके से वो जो हैं देखते हैं कि जो हॉर्सेस हैं दे आर मोर सिविलाइज्ड देन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, मतलब पूरा इस तरीके से दिखाया गया है कि आप सपोज करो कि आपकी जो सिचुएशन है इस वर्ल्ड में, या फिर आप जैसे जी रहे हो उस तरीके से वहाँ पे हॉर्सेस जीते हैं, और जो हालत यहाँ पे हॉर्सेस की है शायद उससे भी बेकार वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की है, और जिसे याहूज कहा जाता है। ये जो चीजें हैं ये आपको स्टोरी में पता चल ही जाएंगी, और किस तरीके से वो बताते हैं वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गुलिवर क्या कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है, तो यहाँ पे जो नरेटर है वो वही हैं। तो वो 5 महीने घर पे रहे थे, उसके बाद में वो अपने बच्चों को और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, मतलब खुद की प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर वो इस फोर्थ जर्नी पे निकल जाते हैं, इस फोर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ होयनम्स। ओके, यहाँ पे जो और वो भी किस रूप में, एक कैप्टन के रूप में, मतलब वो अब की बार जिस जहाज पे वो जा रहे हैं उसके कैप्टन वही हैं। कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि उनकी खुद के क्रू मेंबर्स ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और उन्होंने उनको एक कैबिन में बंद कर दिया। दैट मीन्स गुलिवर को एक कैबिन में बंद कर दिया, और उनको उनको मारने की धमकी दी। उनका ये मानना था कि वो समुद्री डाकू बन जाएंगे और गुलिवर को यहाँ मार देंगे, लेकिन वो बाद में ऐसा नहीं करते हैं। वो गुलिवर को जिंदा छोड़ देते हैं एक अनजान सी आइलैंड पे। गुलिवर जो है वो चलता रहता है, और उसके बाद में वो एट लास्ट ऐसे लोगों से मिलता है जो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड, या फिर कह सकते हो अजीब ही हैं। वो बहुत टाइम बाद में उनको देखता रहता है, उसके बाद में वो सब कुछ देखता है कि ये कैसे इंसान है। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो जानवर जैसे इंसान हैं, मतलब उनसे अगर आप कहो तो वो जानवरों से भी बदतर होते हैं, कि उन्होंने ऐसी कोई ऐसा इंसान के रूप में ऐसी चीजें उसने कभी नहीं देखी थी जो इतनी बेकार हो। तो गुलिवर को ये एक्चुअल में पता चल गया कि मतलब ये हैं तो इंसान, लेकिन ना तो ये कपड़े पहनते हैं, इनका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो एनिमल से भी ज्यादा बेकार है। तो जब गुलिवर से इनका आमना सामना होता है, वो जो है वो काफी वियर्ड तो हैं ही, वो वायलेंट भी हैं। उनमें से एक ने उस पे ब्लेड मार दी, और बाद में उसने ऐसी आवाज निकाली, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो वहाँ की ह्यूमन बींग्स हैं जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके नाखून बढ़े हुए हैं, उनके शरीर पे बाल एक्स्ट्रा हैं, मतलब बहुत ज्यादा बाल है। तो वो जो है वो इस तरीके का जो अपीयर होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, उनको याहू कहा गया है। तो वो जो पर्सन है वो याहू है, वो एक उसको चोट पहुंचाता है, और उसके बाद में चिल्लाकर वो बाकी के भी याहूज को इकट्ठा कर लेता है। दैट मीन्स वहां पे नियर अबाउट 40 और याहूज आ जाते हैं जो गुलिवर को घेर लेते हैं। गुलिवर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, और उसके बाद में वो देखते हैं कि उस तरफ एक ग्रे हॉर्स आता है, और उस ग्रे हॉर्स को देखकर वो सारे जो याहूज हैं वो भाग जाते हैं। जो वो हॉर्स है, ग्रे हॉर्स है, वो गुलिवर में काफी इंटरेस्ट दिखाता है, उसकी चारों तरफ घूमता रहता है, और इतने में वो दूसरा हॉर्स भी आ जाता है। बाद में पता चलता है कि ये जो हॉर्स हैं, गुलिवर देख के उन कि वो आपस में जब वो बात कर रहे हैं, तो उनकी बात ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों हॉर्सेस जो हैं वो आपस में बातें कर रहे थे। ये और उनकी बातों के बीच बीच में वो याहू वर्ड भी यूज कर रहे थे, इसका मतलब कि वो उन्हीं की बात कर रहे थे। तो जो घोड़े हैं उनको यहाँ पे होयनम्स कहा गया है। ओके, सो होयनम्स और ये याहूज की स्टोरी है। होयम्स जो हैं वो हॉर्सेस हैं, और जो याहूज हैं वो वहाँ के ह्यूमन बींग्स हैं। वो इतने अनसिविलाइज्ड हैं वो याहूज जो हैं, कि उनको वो जो घोड़े हैं वो कंट्रोल करते हैं। मतलब यहाँ पे सिविलाइज्ड जो हैं वो होयनम्स हैं। उनके बाद में गुलिवर है, वो कहते हैं कि इस तरीके से वो हॉर्सेस हैं, वो उनको इस तरीके से संकेत देते हैं कि उन्हें उनके आगे आगे चलना चाहिए। दैट मीन्स वो अपने घर ले जाना चाहते हैं उन्हें।
गुलिवर और फिर वो ग्रे जो घोड़ा है वो उनके घर पे पहुंचते हैं। गुलिवर को ऐसा लगता है कि ये जो घोड़ा है वो उसे उनके मालिक के यहाँ पे लेके जा रहा है। जस्ट लाइक कि उसे ऐसे लगता है कि मे बी कि भाई ये जो हॉर्सेस हैं ये मुझे जहाँ लेकर जा रहे हैं वहां पे इनके मालिक का घर होगा, और जो है इस तरीके से वो उसे मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन जब वो घर पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में वहां पे मालिक और कोई नहीं है, वो खुद ही है, वो उनका खुद का घर था। और वो बाकी के मेंबर्स से भी उन्हें मिलवाते हैं, मतलब घर दिखाते हैं और वो अन्य घोड़ों से भी मिलवाते हैं। गुलिवर को ये पता चलता है कि यहाँ पे कि उसको शक होता है कि दिखने में तो मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि वो याहू है या नहीं है। मतलब हाँ वो याहू जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनसे थोड़े से सिविलाइज्ड हैं। दैट मीन्स कि वो कपड़े पहनते हैं, इस तरीके का उनका अपीयरेंस नहीं है, इतने गंदे तरीके से नहीं रहते हैं। उसके बाद में उसने देखा कि वो जिस घोड़े के साथ में आए थे उनके बीच की और उनके पत्नी के बीच में कुछ बातचीत होती है। और उसके बाद में गुलिवर को एक स्टेबल में लाया जाता है जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो तो स्टेबल में रहते हैं और जो हॉर्सेस हैं वो घर में रहते हैं। वो उनको स्टेबल में छोड़ के आते हैं उनमें से कि मतलब वो देखते हैं कि जो वहाँ पे और भी याहूज थे, और याहूज की जैसे कि मैंने बताया कि कुछ वैसे ही अपीयरेंस होता है, बस उनके लंबे नाखून होते हैं, बाल बहुत एक्स्ट्रा होते हैं और वो कपड़े नहीं पहनते हैं। गुलिवर ने रात को जो घोड़ों के लिए जो होता है, जो उनके लिए जो भी खाने का सामान होता है जैसे जई वगैरह, उन्हीं की रोटी बनाता है और उन वहां पर खा के सो जाता है। और सोने के लिए उसे घास टाइप की चीजें दी जाती हैं, जिसपे छोटा सा कमरा होता है, उसमें घास होती है जिसपे वो सो सकता था। दैट मीन्स कि उसको बिल्कुल घोड़ों को जैसे हम ट्रीट करते हैं उस तरीके से स्टेबल में ले जाकर उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो भी देखने में याहूस जैसा था। हॉयनम्स जो हैं उनके बीच में गुलिवर को 3 महीने हो गए थे रहते हुए, उनकी भाषा को काफी समझ लेते थे और उनके सवालों के जवाब भी दे देते थे। वो बताते हैं कि किस तरीके से उन हॉर्सेस को बताते हैं कि वो इस आइलैंड पे किस तरीके से पहुंचे, मतलब पूरी सारी स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरीके से वो कैप्टन थे और उनके क्रू मेंबर्स ने उनके विद्रोह कर दिया और फिर वो यहाँ पे किस तरीके से पहुंच गए। लेकिन उनमें से वही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और एक्चुअल में उन्हें ये नहीं पता है होएनम्स को, दैट मीन्स उन हॉर्सेस को ये नहीं पता है कि झूठ क्या होता है। कि उनको ऐसे लगता है कि मतलब वही सबसे फुल्ली, आप ये कह सकते हो कि नेचर में सबसे परफेक्ट चीज है वो। उनको ऐसी कोई चीज नहीं पता है कि झूठ किस तरीके से बोला जाता है और लोग झूठ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। उनका मानना है कि गुलिवर भी एक याहू है लेकिन उनसे थोड़ा सा सभ्य है, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है। तो लेकिन गुलिवर जितना हो सकता है वो खुद को याहू से अलग करना चाहता था, मतलब वो नहीं चाहता था कि उसे याहू कहा जाए। ये सब कुछ वो इसीलिए कर रहा था कि ताकि उसे याहूज की तरह ट्रीट नहीं किया जाए और याहू नहीं बोला जाए। गुलिवर ने बताया कि किस तरीके से उन हॉर्सेस को बताया जिसके साथ में वो रहता था, दैट मीन्स अपने मास्टर को बताया कि वो किस तरीके से झूठ बोलते हैं, या फिर इंग्लैंड में जहाँ पे वो उसका नेटिव कंट्री है, जो नेटिव जगह जो है वहां पर रहते हुए जैसे कि घोड़ों को मनुष्य के बीच में किस तरीके के जो संबंध हैं। लेकिन यहाँ पर वो इस संबंध को नहीं समझ पा रहे थे घोड़े जो थे, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मनुष्य जो है, याहूस जो है, वो इस तरीके के लोग होते हैं और हॉर्सेस जो हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, तो वो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि होता है ना, हम जनरली देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स हॉर्सेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो इस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गुलिवर ये कहते हैं कि वो उन घोड़ों को बहुत कम उम्र में पालतू बना देते हैं, पैट बना देते हैं, मे बी दैट्स वाई वो उनको कंट्रोल कर पाते हैं। वो उसका जो है वो आंसर देते हैं उन घोड़ों के क्वेश्चन, और उनको जो विश्वास नहीं हो रहा था उस पे गुलिवर उन्हें ये कहते हैं। अगले नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए गुलिवर जो है वो सारी चीजें बताते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उनके बारे में सब कुछ वो हॉर्सेस को बताते हैं, जो अपने मास्टर को बताते हैं। गुलिवर ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोग युद्ध करते हैं और एक दूसरे से को मारते हैं।
उसके मास्टर का ये कहना था कि इंग्लैंड में जो याहू है ना, वो यहाँ के याहू से भी बहुत बेकार हैं, क्योंकि वो सत्ता लेने के लिए, वो पा हासिल करने के लिए वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से युद्ध करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और जिससे सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान होता है, और इस तरीके से अपने पा का, अपने इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। सो वो ये चीज़ बहुत अच्छी बताते हैं जो हॉर्सेस हैं, कि एक्चुअल में लड़ाई से किसी का कुछ नहीं भला होता है। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ सही लगती है कि यहाँ के तो अनसिविलाइज्ड ही हैं जो याहूज हैं, लेकिन वहाँ के तो और भी बेकार हैं इंग्लैंड के। उसके बाद में गुलिवर अपने जो मास्टर हैं वो उनको ये भी बताते हैं कि जो इंग्लिश मैन हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो उनमें और कौन कौन सी बुराइयां हैं, जैसे वहाँ के लॉयर, डॉक्टर्स, उनमें भी किस तरीके की बुराइयां हैं। वो अपने पैसे से प्यार नहीं करते, दैट मीन्स कि उनमें कि वो ये कहते हैं कि लॉयर्स जो हैं वो स्टूपिड होते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो करप्ट हैं, क्योंकि वो किसी का भी ठीक से इलाज नहीं करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो किसी भी मरीज को ठीक से नहीं देखते हैं, और जो वकील हैं वो भी अपना जो काम है वो अच्छे से नहीं करते हैं। मतलब वो जो राय रखते हैं इंग्लिश लोगों के लिए, वो उनको बताते हैं। फिर गुलिवर जो है होयनम्स में रहते हुए, वहां पे रहते हुए वहां का जीवन देखकर, जिस तरीके से हॉर्सेस जो हैं काफी सिविलाइज्ड हैं, और वो काफी अच्छे से उनसे कनेक्ट हो जाता है, उनके जीने के तरीके से उनको को इतना पसंद आता है कि उनके जीने के तरीके से प्यार हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे मतलब यहाँ पे होयनम में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को उन वहाँ के जो लोग थे, दैट मीन्स हॉर्सेस जो थे, उनसे प्यार हो गया था, उनके लिए सम्मान हो गया था। और मैं ये चाहता था कि मैं कभी भी इनको छोड़ के, इन हॉर्सेस को छोड़ के, ये कितने सिविलाइज्ड हैं, मैं कभी भी लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, दैट मीन्स मैं वापस इंग्लैंड कभी नहीं जाऊंगा, बल्कि मेरा जो पूरा जीवन है वो मैं इन्हीं के साथ में गुजारूंगा, ये उसने सोचा था। क्योंकि उनकी जो आप ये सोच सकते हो कि सोचने की शक्ति, जो प्रैक्टिस, जो आप ये कह सकते हो सिविलाइज्ड जो थे, उनको देख के वो काफी इम्प्रेस्ड थे। लेकिन गुलिवर अपने जब गुरु से ये सारी बातें करते हैं, अपने मास्टर से ये सारी बातें करते हैं, जो उनके जो मास्टर होते हैं वो गुलिवर को बताते हैं कि ये सब कुछ जानने के बाद में कि याहूस जो हैं, जो मतलब दैट मीन्स कि वो तुम्हारे जैसे ही होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सुना था कि डिफरेंट भी होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे गुलिवर की सोच जो थी वो काफी डिफरेंट थी। याहूज को बहुत ज्यादा ढंग से समझने के लिए गुलिवर जो था वो अपने मास्टर से परमिशन लेता है, दैट मीन्स उस हॉर्स से परमिशन लेता है कि वो याहूज के बीच में जाकर टाइम स्पेंड करना चाहता है, और इस पे जो उसका मास्टर था वो मतलब इस चीज को मंजूर कर देता है, इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तो गुलिवर जो है वो याहूज को पूरी तरह से जानते हैं, तब वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब है, दैट मीन्स कि इनकी अंदर से स्मेल आती रहती है, बहुत ही बेकार से रहते हैं, और इनका कैरेक्टर बिल्कुल मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये एक दूसरे के ऊपर अपना वेस्ट भी फेंकते हैं, और जिस तरीके से गुलिवर बताते हैं कि एक बार वो छिपकर तालाब में नहाने के लिए गए थे, तो एक याहू लेडी ने उनको असॉल्ट करने की कोशिश की थी, जहां पे वो बच निकले थे बिकॉज ऑफ होयनम्स, मतलब एक होयनम्स ने ही उसे बचाया था। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बताया गया है कि वो कितने अच्छे हैं, और जो वहाँ के याहूज जो हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं। गुलिवर अपने मास्टर को सब कुछ बताता है कि अपना सब कुछ बताता है कि उसने याहूज में क्या पाया, और उसके बाद एक दिन जो उसका मास्टर है वो वहाँ पे एक मीटिंग में जाता है, और मीटिंग से वापस आने के बाद में गुलिवर को ये बताता है कि वो मीटिंग में क्या बात कर रहे थे। हॉर्स बताता है कि वो मीटिंग में ये बात कर रहे थे कि उनको याहूज को खत्म कर देना चाहिए या नहीं खत्म कर देना चाहिए, ये सुझाव मांगे जा रहे थे एक दूसरे से। वो ये कह रहे थे कि इससे अच्छा उन लोगों को जो है मतलब इस तरीके से वो करना चाहिए कि ये जनरेशन ही आगे ना बढ़ा सके। इससे अच्छा कि जितने याहूद जो हैं, ये अगर अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा पाएंगे तो इनकी जनरेशन जो है ये यहीं खत्म हो जाएगी। इससे बेहतर ये होगा कि वो घोड़ों का जो मतलब होयनम्स हैं, इसका वंश आगे बढ़े, या फिर वो इनकी जगह पे जो गधे हैं उनका प्रोडक्ट
जो प्रोडक्शन कर सकते हैं उनको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एट लीस्ट वो इनसे तो अच्छे ही होंगे। दैट मीन्स याहूज की तुलना में तो गधे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं, वो ज़्यादा मजबूत हैं। और यहाँ पे जो है याहूज वो इस तरीके के काम करते हैं, जस्ट हमारे स्लेव्स हैं, और इतने गंदे तरीके से वो रहते हैं। उसके बाद में जो गुलिवर है वो ये भी बताते हैं कि घोड़ों के पास में वहां पे जो थे, जो वहां पे हॉर्नम्स थे, हॉर्सेस जो थे जिनको कहा गया है, उनके पास कोई ऐसी लेटर सिस्टम नहीं है कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं। वो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन है, उनका ज्ञान जो है वो ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। डिजीज बहुत कम है, वो यहाँ तक कि हर चीज को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि उनका मतलब दैट मीन्स कि वो एजुकेशन जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली चली आ रही है। वो यहाँ तक कि सूर्य किस तरीके से अपना रेवोल्यूशन करता है, कितने टाइम में करता है, वो ईयर्स भी काउंट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि 70 to 75 ईयर्स उनका जीवन होता है, और जब वो मरते हैं तो वो इतना ज़्यादा कुछ मतलब फर्स्ट क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, ये चीजें बताई हुई है कि वो कितना मतलब एकदम प्योरिटी भरी लाइफ जीते हैं, कि नो डिजीज, और अगर मर गए तो कोई वो भी नहीं होता है, और 75 ईयर्स तक वो जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके का उपद्रव नहीं मचाते हैं मरने पे, इस तरीके की चीजें वो वहां पे जानते हैं। गुलिवर होयनम्स को मतलब अब क्या है कि होयनम्स जो है वो समझ गए हैं कि गुलिवर कुछ सिविलाइज्ड है, तो उन्हें एक अच्छा सा कमरा दे दिया जाता है, वो वहां पे अच्छे से रहते हैं, अपने लिए कपड़े बनाते हैं, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं चाहते होयनम्स को छोड़ना, वो बिल्कुल वहां पे उनके बीच में रहना चाहते हैं। लेकिन होइनम्स को अब लगता है कि याहूज के बीच में रहकर मे भी एक दिन गुलिवर जो है वो उनका लीडर बन जाए, वो विद्रोह का नेतृत्व करने लग जाए। तो गुलिवर के मास्टर ने उन्हें कहा कि इस आइलैंड को तुम छोड़ दो, क्योंकि लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब बाकी जो होइनम्स हैं वो ऐसा कह रहे हैं। गुलिवर को ने जब समाचार सुना कि उसके मास्टर ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें ये आइलैंड छोड़ना पड़ेगा, वो काफी दुखी होते हैं, और दुख के मारे वो बेहोश हो जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनके मास्टर ने कहा है उसे आइलैंड छोड़ने के लिए। गुलिवर जो है वो अगले नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए एक नू बनाता है, एक मतलब छोटी सी डोंगी बनाता है, और उनका काफी दिल टूट जाता है, और वो ना चाहते हुए भी उसे वहां से निकलना पड़ता है, उस आइलैंड को छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो अपने मास्टर के जो हैं हूफ जो है, उनके जो पैर होते हैं, खुर होते हैं जो हॉर्सेस के, वो चूम के और फिर वहां से वो निकल जाता है। दैट मीन्स वो अपने मास्टर को इतना लाइक करता है और नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। गुलिवर है वो जो ज्यादा दूर तो नहीं जाना चाहता था होयनम से, तो उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। वो ये चाहते हैं कि यहीं आसपास मुझे कोई ऐसा एरिया मिल जाए या ऐसा आइलैंड मिल जाए जिसमें यहाँ पे मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूँ, और मे भी मुझे चाहे अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, कि मैं अपने जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करके मैं यहीं पे रहूंगा, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपने इस छोटे से एरिया का में आराम से रह सकता हूँ अगर मुझे कोई ऐसा आइलैंड मिल जाता है तो। वो इस तरीके की जगह मिल भी जाती है, वो 4-5 दिन वहां पे रहते भी हैं, और वहां के जो जब तक कि वहां पे उनके जो नेटिव लोग हैं वो उसे ढूंढ नहीं लेते हैं, और जैसे ही वो उसके नेटिव लोग उसे ढूंढते हैं गुलिवर को, वैसे ही उस पे वो अटैक कर देते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। उसके पैर में लगती भी है, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। दैट मीन्स कि जहां पे गुलिवर रहने की सोचते हैं वो वहां से भी भागना पड़ता है उन्हें। गुलिवर जो हैं उनको एक पुर्तगाली जहाज दिखता है उसके बाद में, जब वो वहां से भागते हैं, और लेकिन वो जहाज में देखते हैं कि उसे वो पर्सन्स जो है ना वो याहूज नजर आते हैं। वो उनके साथ में कुछ भी मतलब शेयर नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी अपने बारे में बताना नहीं चाहते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं। उनको वो जो लोग हैं जो पुर्तगाली हैं वो बिल्कुल याहूद जैसे दिख रहे हैं। वो जो है वो वहां पे उस आइलैंड, एक आइलैंड के पास में रुके, और वहां से वो सीधा मतलब दूसरे आइलैंड की दूसरी ओर चले जाते हैं, ताकि ये पुर्तगाली जो है वो मुझे ढूंढ ना सके, मुझे इनके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये याहू है, क्योंकि उनको नफरत हो जाती है ह्यूमन बींग से।
लेकिन जो पुर्तगाली होते हैं वो उतरते हैं और गुलिवर को ढूंढते हैं और उसके बाद में उसको जाने के लिए फोर्स करते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो मना कर देते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं होते इस चीज पे कि वो कहते हैं कि वो गुलिवर को अकेला नहीं छोड़ सकते, मतलब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और उनका जो कैप्टन था वैसे भी वो डॉन पैड्रो था, सॉरी, डॉन पैड्रो उनका कैप्टन था। और वो गुलिवर को बहुत अच्छे से मतलब बहुत काइंडली कह सकते हो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, और वो उन्हें कहते हैं कि वो गुलिवर को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। लेकिन गुलिवर जो है वो याहूज को अपने चारों तरफ पाकर बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो डॉन पैड्रो के साथ में उस जहाज में जाते तो हैं उनके कहने पे, लेकिन उन्होंने मोस्टली जो अपनी जर्नी थी, जो अपना वॉयज था, वो अकेले एक कैबिन में स्पेंड किया, क्योंकि उनको वो जो सारे जो लोग थे वो याहूज नजर आ रहे थे। लास्टली जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, वापस आते हैं, तो गुलिवर अपने परिवार से मिलते हैं, और उनके परिवार को जब गुलिवर जीवित दिखते हैं, जिंदा दिखते हैं इतने टाइम बाद में, तो वो काफी खुश होते हैं। लेकिन गुलिवर जो है उनको हर इंसान में ही अब याहू नजर आ रहा था। वो इतने सारे लोग और मतलब इतने सारे याहू, और वो भी इतने करीब उनके, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो 2 घोड़े खरीदते हैं, और वो एटलीस्ट 4 घंटे वो वहीं स्टेबल में उन घोड़ों के साथ स्पेंड करते हैं। उनको घोड़ों के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें जो लोग हैं वो याहूद से कम नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस तरीके से एट द एंड ऑफ दीज जो सारे चैप्टर्स, आप ये कह सकते हो पार्ट्स, सॉरी, कंप्लीट हो चुके हैं, और उनकी सारी जो वॉयज हैं, वो जो यात्राएं हैं उन वो खत्म हो गई हैं। और गुलिवर अपने यात्रा की कहानी सुनाते हुए एट द लास्ट यही कहते हैं, इस वॉयज के बाद में वो क्या कहते हैं अपने रीडर्स को, ये कहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ में एट लास्ट जब वो कंट्री ऑफ होयनम्स होकर आए थे, वो अपने साथ में मतलब एक टेबल पे बैठकर उनका पूरी फैमिली खाना खाती है। लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली को ये बताते हैं कि अपनी बुराइयों पे काबू किस तरीके से पाया जा सकता है। हमें अपनी बुराइयों पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए उसे। और दुनिया में वो इस तरीके से वो मदद करना चाहता है कि वो भी दुनिया को होयनम्स की तरह बहुत खूबसूरत बना दे, मतलब अच्छा बनाने के लिए दुनिया को वो गुलिवर जो है वो चाहता है अपना पार्ट देना, कि दैट मीन्स वो भी ये चाहता है कि ये पूरी जो दुनिया है उसकी मदद की जाए होयनम्स की तरह अच्छा और सिविलाइज्ड बनने के लिए, और अपनी बुराइयां पहचानने के लिए। और वो अपनी फैमिली को भी यही बताते हैं। सो होप आपको ये जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी, कि किस तरीके से जो सिविलाइज्ड जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो तो सबको ही पसंद आते हैं। और हम जो अनवांटेडली इस तरीके के काम करते हैं या असभ्य व्यवहार करते हैं, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आता है। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।